दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल नेक्स्ट भर्ती एग्जाम में। यूपी पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल की परीक्षा पास आती जा रही है। उसके लिए हम नया वीडियो लेके आए हैं। वेन आरेख के जितने भी सवाल होते हैं सब हम इसमें ख़त्म करेंगे। देखिए किस तरह के सवाल आते हैं, जैसे आपको सामने दिखा रहा हूँ। इस तरह के जितने भी वेन आरेख के सवाल आते हैं, सुस्ती, चिंता, शक्ति, न्यायाधीश, अपराधी और चोर में क्या संबंध होगा, पति पत्नी परिवार में कैसे आएगा, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो में निपटाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और भी इस तरह के हैं और दूसरे तरीके के भी हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा एक चीज़ ये समझ लेते हैं, आखिर वेन आरेख में जो चित्र बने हुए हैं उनका क्या मतलब होता है। जैसे कहीं भी बेटा एक चित्र बन के आया है कि एक गोला ये दिया हुआ है और उसके ऊपर एक गोला और बना दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा कि ये जो गोला बना हुआ है, अगर इसके अंदर ए लिखा है और बाहर वाले में बी लिखा है, इसका मतलब है कि सभी के सभी ए क्या है, बी हैं। सभी के सभी जो ए हैं वो क्या है बेटा, बी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अंदर एक बना दिया जाए, कोई एक डाल दिया जाए कि कहते हैं यहाँ कद्दू है अंदर। क्या बेटा, यहाँ पे जो अंदर है वो क्या है, कद्दू है। और ऊपर बाहर कर दें, बाहर का गोला कर दें सब्जी का, बाहर का क्या कर दें, सब्जी का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कद्दू जो होता है वो सब्जी के अंदर आता है, इसलिए सब्जी का गोला क्या है, बाहर से कवर कर रहा है। बात समझ आ रहा है? इसी तरह से अगर कहीं पे ये बन के आ जाए कि 3 गोले बने हुए हैं, इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए ये एक गोला है तो ये ए हो गया, इसके बाद फिर एक गोला है तो ये बी हो गया। इसका मतलब सभी के सभी ए क्या है बेटा, बी है। और बी के बाहर फिर एक गोला है तो ये सी हो गया। इसका क्या मतलब, सभी बी जो है वो सी भी हैं, क्योंकि बी वाला गोला सी के अंदर आ रहा है। और सभी एक जो है वो भी सी हैं, क्योंकि सी का गोला भी क्या आ रहा है, सी का गोले के अंदर आ रहा है ए का गोला। बात समझ आ रही होगी। इस तरह से इस गोले का मतलब होता है। तो जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कि कद्दू, सभी कद्दू और कटहल सब्जी हैं, तो आपको क्या दिमाग में आएगा कि ये कद्दू है और ये कटहल है। तो कद्दू अलग होता है बेटा, लेकिन कटहल अलग होता है। लेकिन सब्जी जो होती है ना, वो सब्जी में कद्दू भी आता है और कटहल भी आता है, इसलिए सब्जी का गोला इन दोनों के बाहर से जाएगा। ये जो हो गया ये कद्दू का गोला है, ये जो हो गया ये कटहल का गोला है, और बाहर वाला क्या है बेटा, सब्जी का गोला है। इस तरह का भी समझ में आपको आ रहा होगा। कहने का मतलब है पहले डायग्राम समझते हैं सब क्या होते हैं, है ना। तो एक डायग्राम आपने पढ़ लिया कि इस तरह से अगर कहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप समझ गए कि सभी ए क्या है, सभी ए जो हैं, जो सभी ए हैं वो सभी क्या होंगे, बी हो जाएंगे। और सभी बी जो है वो क्या है, सी हैं। अगला डायग्राम इस तरह का भी बेटा आ सकता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा है ये ए है और ये बी है, इसका और एक गोला बाहर से बना है। इसका क्या मतलब हुआ कि ए वाले का रिलेशन बी से नहीं है, ए का कोई भी रिलेशन बी से नहीं है, ए का संबंध बी से नहीं है। कद्दू मान लेते हैं, अगर ए वाला कद्दू है तो कद्दू अलग है, और बी वाला कटहल है तो कटहल क्या अलग है। लेकिन ये जो बाहर सी है, सी के अंदर दोनों आ रहे हैं, मतलब ए जो है वो सी होगा, सभी ए जो हैं वो सी होंगे, और सभी बी भी जो हैं वो भी क्या होंगे, सी होंगे। या ऐसे समझ लो सी वाला सब्जी अगर मान लें तो कद्दू और कटहल जो है दोनों के दोनों क्या आते हैं, सब्जी के अंदर आते हैं। एक अगला गोला क्या हुआ, मान लीजिए कि जैसे तीनों गोले अलग अलग बना दिए गए। इसका क्या मतलब, तीनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। मान लेते हैं जैसे ये हो गया पति, और ये क्या हो गया, ये मान लेते हैं पत्नी, और ये क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं बच्चा, ये क्या मान लेते हैं बच्चा। तो तीनों अलग अलग, पत्नी अलग है, पति अलग है, और बच्चा भी क्या है, अलग है। तो तीनों का गोला क्या बनेगा, अलग अलग, जब तीनों में कोई भी रिलेशन ना हो। अब कहीं पे अगर मान लीजिए एक गोला ऐसे दे दिया गया और बाहर ऐसे दिया गया, इसका क्या मतलब, ये जो गोला अंदर बना है वो बाहर वाले के अंदर है। इसका मतलब है सब अंदर वाला जो भी होगा, मान लीजिए ए है तो और बाहर वाला बी है, तो सभी ए क्या होंगे, बी होंगे। लेकिन सी एक गोला अलग बनाया गया, इसका मतलब है सी का कोई भी रिलेशन ना तो ए से है और ना बी से है। सी का रिलेशन ए से भी नहीं है और बी से भी नहीं है, सी बिल्कुल क्या है बेटा, अलग है। एक कभी ऐसे भी गोला आता है, जैसे मान लीजिए एक ये दिया गया है, एक ये दे दिया और फिर एक ये दे दिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब तीनों का संबंध है, लेकिन कुछ मतलब जैसे बोल सकते हैं कि कुछ ए जो हैं बेटा, कुछ ए हमारे बी हैं, और कह दे कुछ बी हमारे क्या है, सी हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कुछ ए हमारे क्या है, सी हैं। मतलब तीनों में कुछ वाला जो रिलेशन आ गया तो ये डायग्राम बन के आ जाएगा। जैसे बोला जाए कि ए जो है
ए जो है वो डॉक्टर है और बी जो है वकील है, या ए डॉक्टर में कुछ वकील हैं, तो क्या हुआ, जो ए डॉक्टर है उसमें जो बी है वो कुछ वकील भी हैं। मतलब ऐसे दिया है, मान लीजिए ये डॉक्टर है, ये क्या है बेटा, ये डॉक्टर है और ये वकील का गोला है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वह कुछ ये जो कॉमन आया, ये जो एरिया कॉमन आया, इसमें कुछ डॉक्टर भी हैं और कुछ वकील भी हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। जब इस तरह का कहीं पे आएगा तो पहले डायग्राम को समझना पड़ेगा, उसके आगे सवाल पे चलेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग अपने सवाल पे और देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। तो देखिए पहला सवाल आपके सामने है, पहला सवाल आपके सामने कह रहा है कि ये दिया हुआ है, आपका पहला सवाल क्या दिया हुआ है कि सब्जी, कद्दू और कटहल में क्या रिलेशन होगा, और आपके ये चार ऑप्शन बनाए गए हैं। मैंने अभी अभी बताया जो कद्दू होगा वो भी बेटा सब्जी है और कटहल भी क्या है, सब्जी है। तो कद्दू का गोला अलग और कटहल का गोला क्या होगा, अलग होगा। तो ये हम मान लेते हैं कद्दू है और ये मान लेते हैं क्या है, कटहल है। ये क्या मान लेते हैं, कटहल। लेकिन दोनों सब्जी हैं तो दोनों सब्जी के अंदर आएगा, दोनों कहाँ आएगा, सब्जी के अंदर आएगा। तो इस तरह का ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा बी पार्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा हमारा बी पार्ट। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन, सप्ताह और वर्ष। तो आपको जैसे पता है जो भी सप्ताह होता है, जो सप्ताह होता है बेटा, तो सप्ताह क्या होता है, सप्ताह 7 दिन से मिलके बना होता है। जब 7 दिन हो जाते हैं तभी तो सप्ताह होता है। और सप्ताह से क्या बनता है, सप्ताह से जब सप्ताह सप्ताह मिला दें तो महीना बनता है। क्या बनता है, महीना। और जब महीने मिल जाए तो क्या बन जाता है, वर्ष। महीने मिल जाए तो क्या बन जाता है बेटा, वर्ष बन जाता है। लेकिन यहाँ महीने वाला गोला तो दिया नहीं गया, केवल 3 बात चल रही है, दिन, सप्ताह और वर्ष। तो क्या कहेंगे, ये जो दिन है, दिन किसके अंदर आएगा, सप्ताह के अंदर आ जाएगा। दिन किसके अंदर आ जाएगा, सप्ताह के अंदर। ये हमारा दिन हो गया। दिन किसके अंदर आ गया, सप्ताह के अंदर। और बाहर वाला क्या आ गया, बाहर वाला ये हो गया हमारा वर्ष। ये हमारा क्या हो गया बेटा, वर्ष हो गया। तो क्योंकि सप्ताह जो होगा वो वर्ष से मिलके बना होगा। मतलब कहने का मतलब है कि सप्ताह सप्ताह जब बनते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ष बन जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ए पार्ट हमारा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ध्यान से, तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सुस्ती, चिंता और शक्ति। कह रहा है जो सुस्ती होती है उसका चिंता से संबंध है क्या, क्या चिंता का संबंध शक्ति से है क्या, नहीं है। आपको सुस्ती आ रही है, आलस आ रहा है आपको, चिंता का मतलब है कि किसी चीज़ की आप चिंता कर रहे हैं कि मेरा पेपर निकलेगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो ये चिंता कर रहे हैं। पावर, मेरे पास पावर है इस करने की, मेरे पास, मैं मुख्यमंत्री हूँ, ये कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, ये कर सकता हूँ, पावर मिली है आपको। तो तीनों का कोई भी आपस में संबंध नहीं है। सुस्ती अलग चीज़ है, चिंता अलग चीज़ है और शक्ति क्या है बेटा, अलग चीज़ है। इसका आपस में कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, बी पार्ट, बिल्कुल ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यायाधीश, अपराधी और चोर। ये आपको पक्का क्लियर है, जो चोर है तो वो पक्का क्या होगा, अपराधी होगा ही होगा, क्योंकि चोर जो भी होते हैं वो अपराधी में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप कह दें ये अंदर वाला जो गोला बना दे वो अंदर कह दें ये है अपराधी, आप कह दें ये अपराधी, और बाहर वाला कह दें चोर। बाहर वाला क्या कहते हैं, चोर। तो इसका मतलब तो ये हो गया जितने भी अपराधी हैं सबके सब चोर हैं। ये जो अपराधी वाला गोला क्योंकि अंदर है तो आपके हिसाब से तो सभी अपराधी चोर हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अपराधी तो सब होते हैं। जो बलात्कार कर रहे हैं वो भी अपराधी हैं, जो चोरी कर रहे हैं वो भी अपराधी हैं, जो मारपीट कर रहे हैं उनको भी पकड़ा जाता है ना, वो भी अपराधी। जो खून कर दे रहे हैं वो क्या, वो भी अपराधी हैं, वो मर्डर कर रहे हैं, है ना। तो चोर, मर्डर, बलात्कारी ये सब क्या है, अपराधी में आते हैं, है ना। और भी बहुत हैं जो अपराधी में आते हैं, बट अपराधी, सभी अपराधी चोर नहीं हो सकते ना। बात समझ आया। इसका मतलब ये हुआ कि चोर का गोला कहाँ होगा बेटा, चोर का गोला अंदर होगा। तो आप कह सकते हैं कि अंदर वाला जो गोला है वो चोर है, और जितने भी चोर होंगे, क्योंकि चोर सब क्या होंगे, अपराधी होंगे, ये पक्का हो गया।
अब है न्यायाधीश। न्यायाधीश क्या होते हैं? न्यायाधीश मतलब जज की बात हो रही है, जो आप पर निर्णय लेते हैं, है ना। तो जज जो होगा वो ना तो चोर होगा ना तो अपराधी होगा, तो उसका गोला बिल्कुल कहाँ आएगा? अलग आएगा, क्योंकि ना तो वो चोर पे आएगा ना तो अपराधी पे आएगा। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है इसका? ध्यान से देखते हैं। इसका ऑप्शन सही होने वाला है कौन सा? डी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल डी पार्ट सही है। ये जो अंदर वाला है ये चोर हो गया, ये अंदर चोर हो गया, ये हो गया आपका अपराधी, ये बेटा क्या हो गया? आपका अपराधी। और ये जो आपका हो गया न्यायाधीश, ये आपका क्या हो गया? न्यायाधीश। बात समझ में आ गई? तो इस राज से आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका क्या है? करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा? पति पत्नी और परिवार। पति पत्नी और परिवार की बात चल रही है। तो आपको पता है कि पति अलग वो चीज़ है और पत्नी अलग चीज़ है। पति जो है वो मैन है और जो पत्नी है वो क्या है? वूमेन है। एक मेल है तो एक क्या है? फीमेल है। आपस में इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। पास में आ गई? मतलब पति अलग चीज़ और पत्नी अलग चीज़, एक मेल तो एक क्या? फीमेल। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है? परिवार के अंदर पे आएंगे। क्योंकि परिवार क्या होता है? परिवार में पति पत्नी उनके बच्चे सब क्या आते हैं? परिवार में आते हैं, है ना। तो वो परिवार होता है। तो ये दोनों कहाँ आएंगे? परिवार के अंदर पे आएंगे। तो परिवार का गोला क्या हो जाएगा बेटा? बाहर से हो जाएगा। तो परिवार के अंदर पति पत्नी भी होंगे, उनके बच्चे अगर दे देगा तो मान लो यहाँ बच्चे का भी गोला बना दीजिएगा। अगर बच्चे दिया है तो बच्चे भी अंदर आ जाएंगे, पर यहाँ बच्चे नहीं दिया तो बच्चा नहीं बनाएंगे। पति पत्नी और बाहर वाला क्या हो जाएगा बेटा? परिवार हो जाएगा। इस हिसाब से इसका सही ऑप्शन जो निकल के आने वाला है वो ए पार्ट है। पाँचवें का ए पार्ट बिल्कुल सही क्वेश्चन है का आंसर है। आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है छठा। कह रहा मक्का। मक्का तो आप जानते हैं, मक्का आपने खाया भी है, मकाई है ना, भुट्टा जिसको हम लोग बोलने लगते हैं ना, मक्का। सरसों क्या है बेटा? सरसों से तेल बनता है। सरसों से क्या बनता है बेटा? तेल बनता है। अब पत्ता गोभी क्या है? एक सब्जी है। पत्ता गोभी क्या है? एक सब्जी है। तो आपको ये भी पता है। तो क्या सरसों सब्जी है? नहीं, सरसों तो सब्जी नहीं है। तो पत्ता गोभी से क्या तेल निकालोगे? पत्ता गोभी से तेल तो नहीं निकालोगे, है ना। तो मतलब इन तीनों का देखा जाए तो इन तीनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। पत्ता गोभी का सरसों से कोई संबंध नहीं है, पत्ता गोभी का मक्का से भी कोई संबंध नहीं है, मक्का का सरसों से भी कोई संबंध नहीं है, मक्का का पत्ता गोभी से भी कोई संबंध नहीं है। इनका आपस में बेटा कोई भी संबंध नहीं है। ये तीनों अलग अलग हैं। मक्का अलग चीज़ है, सरसों अलग चीज़ है और पत्ता गोभी अलग चीज़ है। पत्ता गोभी को हम लोग सब्जी में लेते हैं, सरसों से हम लोग तेल निकालते हैं। मकाई आपने खाया भी है, मकाई का आटा भी आता है। मकाई का आटा आता नहीं मतलब पिसवा लेते हैं, मक्का ऐसे भी भुट्टा खा लेते हैं, बहुत चीज़ है ना, पॉपकॉर्न बनाते हैं। तो ये सब चीज़, लेकिन तीनों क्या है? अलग अलग हैं। तो इसका सही आंसर जो है बेटा, इसका सही आंसर है सी पार्ट। कौन सा आंसर है? सही आंसर इसका होगा सी पार्ट। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर घर में क्या है? भंडार कक्ष और एक शयन कक्ष। भंडार कक्ष क्या होता है? ये कोई कमरा है जहाँ पे हम लोग भंडार करते हैं, इकट्ठा कर रखते हैं, कोई सामान रखते जा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भंडार कक्ष है हमारा। या मान लो वहाँ अनाज भर रहे हैं तो क्या है? भंडार कक्ष है। शयन कक्ष क्या होता है? जहाँ पे हम लोग आराम करते हैं, सोते हैं, वो क्या है? शयन कक्ष है। तो मतलब दो कमरे तो हैं, अलग अलग कमरे हैं। भंडार अलग है जहाँ पे हम लोग अनाज भर रहे हैं, ये सामान रख रहे हैं, भंडार कक्ष हो गया। शयन कक्ष हो गया जहाँ पे हम लोग आराम कर रहे हैं, और कोई मान लो पढ़ने वाला कक्ष बना रहा है, एजुकेशन रूम बना देते क्या अपना कोई। तो ये सब अलग अलग है। तो कक्ष तो अलग अलग है, लेकिन ये कक्ष बने कहाँ है? बने तो घर पे ही हैं। तो बाहर वाला क्या है? घर है। तो बाहर वाला घर है, बाहर के अंदर एक ये भंडार कक्ष हो गया और एक ये बेटा क्या हो गया? शयन कक्ष हो गया ना। भंडार कक्ष और शयन कक्ष अलग अलग है, लेकिन है कहाँ? घर के अंदर। तो घर में जो है, घर के अंदर दो कमरे बने हुए हैं, एक भंडार कक्ष का है, एक शयन कक्ष का है। तो घर वाला गोला बाहर से और दोनों का गोला अंदर से आएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो कौन सा आएगा? इसका बी पार्ट इसका क्या है बेटा? सही ऑप्शन है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसका सही ऑप्शन जो है बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हमारा क्या है? ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा उस आरेख की पहचान कीजिए। उस आरेख की पहचान करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। पुलिस, चोर और अपराधी। पुलिस, चोर और अपराधी। अभी एक क्वेश्चन ऊपर लगाया था, आपको याद होगा। एक क्वेश्चन हम लोग ऊपर लगा के आए थे, देखते क्या था। यह क्वेश्चन था न्यायाधीश, अपराधी, चोर। अब न्यायाधीश की जगह बेटा क्या कर दिया है? न्यायाधीश की जगह कर दिया हमारा क्या? पुलिस। न्यायाधीश की जगह हमारा क्या कर दिया? पुलिस। तो यहाँ पे आप एक बात तो बोलोगे, वो जो हमने आपको समझाई थी कि जो चोर होगा,
वो अपराधी भी होगा। तो चोर अपराधी के कैटेगरी में आ गया, चोर अपराधी के अंदर आ गया, चोर जो होगा वो अपराधी होगा। लेकिन पुलिस जो है वो तो ना चोर होगी ना तो अपराधी होगी, तो पुलिस का गोला अलग होगा। तो ये जो गोला होगा वो पुलिस का अलग होगा। जैसे उस बार न्यायाधीश का गोला अलग बना था, इस बार पुलिस का गोला क्या बनेगा, अलग बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 8 का ए पार्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको कह रहे हो इसके चारों ऑप्शन देखना चाह रहे हैं तो देखिए नीचे चारों ऑप्शन है, इस तरह का भी बना के दिया है। तो इसके 8वें का जो हमारा कौन सा आंसर निकल गया है, ए पार्ट बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा वाटर या मिनरल वाटर और लिक्विड। सोडा वाटर, मिनरल वाटर और क्या है, लिक्विड है, ये आपको दिया गया है। फिर कह रहा है देखते हैं इसके डायग्राम क्या क्या दिए गए। इस तरह से आप जरा इस बात को पहले समझिए कि सोडा वाटर हो या मिनरल वाटर हो, दोनों है तो वाटर है ना। देखा होगा आपने जब दुकान में जाते हैं तो सोडा वाटर बहुत लोग लेते हैं, है ना, और मिनरल वाटर भी लेते पीने के लिए। तो लेकिन दोनों है वाटर, और वाटर दोनों तो दोनों कैसे हैं, लिक्विड है। वाटर है तो दोनों कैसे हैं, लिक्विड है। कहने का मतलब है सोडा वाटर अलग है और मिनरल वाटर अलग है, दोनों में कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है। एक सोडा वाटर है और एक मिनरल वाटर है, लेकिन दोनों क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड के अंदर आएंगे, क्या आएंगे, लिक्विड के अंदर आएंगे। तो देखिए जरा कहते हैं, कह रहा है यहाँ पे क्या दिया है, इसका कौन सा आंसर सही होगा, बी पार्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, बी पार्ट इसका ऑप्शन सही है। बाकी भी देख लेते हैं जरा, बाकी क्या है, बाकी क्या कह रहा है। जैसे आपको दिया है ये वाला, देखिए पहला कह रहा है इस तरह से बनाया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सोडा वाटर और मिनरल वाटर में कुछ रिलेशन है, कुछ का संबंध आया, कुछ 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 सोडा वाटर मिनरल वाटर से क्या है, रिलेशन है, और हम कह रहे रिलेशन तो है नहीं, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा चलिए कह रहा है कि एक ये सोडा वाटर है और ये ले लिया हमने लिक्विड, लिक्विड के अंदर सोडा वाटर तो है, लेकिन कह रहा मिनरल वाटर अलग है। या ऐसे मान लो ये मिनरल वाटर है, मिनरल वाटर जो है लिक्विड के अंदर है लेकिन सोडा वाटर अलग है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। सोडा वाटर और जो मिनरल वाटर दोनों लिक्विड है, तो ये ऑप्शन बेटा क्या है, गलत है। और इसी तरह से अगर एक चौथा ऑप्शन क्या है, तो चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है मिनरल वाटर और सोडा वाटर में कुछ तो रिलेशन है, लेकिन ये जो लिक्विड है वो अलग है। अभी हम कह रहे हैं मिनरल वाटर और सोडा वाटर जो है दोनों लिक्विड हैं, तो ये ऑप्शन में क्या होता है, गलत होता है। इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो सही होगा, बी पार्ट ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसको अगर सोडा वाटर मान लिया जाए, इसको मिनरल वाटर मान लिया जाए, तो तीनों के दोनों किसके अंदर आएंगे, लिक्विड के अंदर आएंगे। ठीक है, चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत, लखनऊ और अमेरिका। अब आपको यहाँ एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि अमेरिका तो देश ही अलग हो गया, अमेरिका भारत के अंदर तो नहीं आता बेटा, और लेकिन लखनऊ भारत के अंदर आता है, क्योंकि लखनऊ जो है यूपी की राजधानी भी है, आपको पता है। तो लखनऊ जो है ना, वो जो शहर है वो कहाँ है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश कहाँ है, भारत में है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो जो लखनऊ है, लखनऊ जो होगा वो बेटा कहाँ आएगा, भारत के अंदर आ जाएगा। तो ये आपका लखनऊ हो गया और ये आपका भारत हो गया। लेकिन अमेरिका तो अलग ही हो गया, दूसरे महाद्वीप में है, वो भारत के अंदर नहीं है। बात समझ आ गई, तो ये तो अलग ही हो गया, तो इसका बिल्कुल गोला कहा जाएगा, अलग जाएगा। इस टाइप से अगर चारों ऑप्शन देखा जाए तो चारों ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन नजर आ रहा है, इसका सी पार्ट जो है बेटा बिल्कुल सही नजर आ रहा है। अगर अंदर वाले को लखनऊ मान लीजिए और बाहर वाले को भारत मान लीजिए, तो लखनऊ भारत के अंदर है और अमेरिका का गोला बिल्कुल कहाँ है, अलग है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा वो कौन सा सही हो रहा है, 10वें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। ये अमेरिका को हम लोगों ने बिल्कुल अलग ले लिया। बात समझ आ रही है। तो इसका 10वें का ऑप्शन क्या है बेटा, बिल्कुल सही हो रहा है, वो 10वें का सी ऑप्शन है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने टाइप टू वेन आरेख की तरफ। इस तरह के भी वेन आरेख आते हैं। देखिए आपको मैंने इस तरह के वेन आरेख दे दिए। कहेगा यहाँ पे एक सर्किल बना देगा, यहाँ ट्रायंगल बना देगा, है ना, यहाँ पे कोई स्क्वायर बना देगा, ठीक है। यहाँ मान लीजिए यहाँ ट्रायंगल बना दिया, ये स्क्वायर बना दिया, ये रेक्टेंगल बना दिया, ये सर्किल बना दिया, कुछ भी ऐसे बना के दे देगा। फिर यहाँ पे नंबरिंग लिख देगा, कहेगा यहाँ पे नंबरिंग कोई लिख देगा, कहेगा यहाँ 2 लिखा है, 1 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, और नंबरिंग पूछ देगा कि बताइए 4 नंबर किसके अंदर है, 2 नंबर किसके अंदर है, या ऐसे पूछ देगा बताइए कौन से वकील हैं, कौन से क्या है। इस तरह के भी सवाल आते हैं। चलिए इनको देखते हैं, जरा समझते हैं किस तरह से होंगे। आपको बिल्कुल मजा आने वाला है, आप मेरे साथ बने रहिए, सब सवाल मैं कवर करा दूंगा। चलिए कह रहा है पहला सवाल, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल सर्किल और त्रिभुज में मौजूद है। मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जो केवल सर्किल में है या तो कहाँ है, त्रिभुज में है। ऐसी संख्या दिखनी है। तो देखिए सर्किल और त्रिभुज के अंदर निकालना है। तो ये सर्किल बना हुआ है, पहले सर्किल को ही पकड़ लीजिए।
क्योंकि कह रहा सर्किल वृत्त, तो ये वृत्त को आपने पकड़ लिया। तो वृत्त के अंदर देखो आपको कौन कौन सी मिल गई, 2, 3, 4 और 5। और त्रिभुज को पकड़ लीजिए, ये त्रिभुज को पकड़ लिया, क्योंकि सर्किल और त्रिभुज भी चाहिए हमें, ठीक है। तो ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज के अंदर कौन सी मिल गई, 3, 4, 6। कहने का मतलब है कि त्रिभुज के अंदर ना तो 1 है, नहीं है तो 1 भी आंसर नहीं है, 2 नहीं है तो 2 भी आंसर नहीं है, और 5 भी आंसर नहीं है। ये तीनों तो कट गए क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर नहीं है। हमको त्रिभुज और सर्किल चाहिए था, त्रिभुज भी हो और सर्किल भी हो। अब कहो 3, तो ये 3 इसलिए कट गया क्योंकि ये 3 जो है आप देखोगे आयत के अंदर भी है। ये आयत अगर दिया है इसको आप आयत मानो या वर्ग मानो, जो भी आप मान लें, है ना। ये जो दिया हुआ है ये एक वर्ग नजर आ रहा है, इसको वर्ग मान लेते हैं, ठीक है। ये तो इसके अंदर 3 आ रहा है, तो आपको भैया ये 3 भी कट गया, ये 3 भी नहीं हो सकता। ये 3 भी क्या हो गया, ये 3 भी कट गया। अब बचा 4 और 6। ये 6 जो बेटा है ना, ये 6 केवल ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है, त्रिभुज के अंदर आ रहा है, ये सर्किल के अंदर नहीं आ रहा। तो ये 6 भी कट गया। तो ऑप्शन जो इसका सही होकर निकला वो कौन सा निकला, 4 निकला। क्या निकला, इसका ऑप्शन क्या निकला, 4। तो इसका सही आंसर कौन सा है, सही आंसर जो इसका होगा वो सी पार्ट इसका जो है बेटा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, सी पार्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खुल के आ गया। कह रहा उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। क्या कह रहा, तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये तमिल बोलने वाले हैं और ये तेलुगु बोलने वाले हैं और ये इंग्लिश बोलने वाले हैं। यहाँ पे पहले आपको समझा देता हूँ, जरा एक बार मेरे साथ ध्यान से समझिए। ये जो 35 दिया है, ये 35 ये केवल देखो तेलुगु के ही बोल रहा है, क्योंकि ये केवल तेलुगु के अंदर ही है। ये जो लिखा है तेलुगु के अंदर ही, देखिए इस तरह से ये दिया हुआ है तीनों। यहाँ पे जो 35 लिखा है बेटा, ये 35 केवल तेलुगु के अंदर लिखा है, तो आप कहोगे ये केवल तेलुगु बोल रहा है। क्या बोल रहा है, तेलुगु बोल रहा है। और यहाँ जो 24 लिखा है ये केवल तमिल बोल रहा है बेटा। कैसा बोल रहा है, ये केवल तमिल बोल रहा है, इसको बाकी कुछ बोलना नहीं आता, केवल तमिल ही बोलने आता है। और जो यहाँ 27 लिखा हुआ है ये केवल इंग्लिश बोल रहा है बेटा, इसको केवल इंग्लिश बोलनी लिखनी आती है और कुछ नहीं आता। लेकिन इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ भी 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12। तो 12 वाला ये जो क्षेत्र, ये क्षेत्र 2 गोले के अंदर आ रहा है, एक ये वाला गोला और एक ये वाला गोला, 2 गोले के अंदर आ रहा है ये वाला क्षेत्र। तो आप 12 जो है वो तमिल भी बोलता है और तेलुगु भी बोलता है, तमिल भी बोलता है और साथ में क्या बोलता है, तेलुगु भी बोलता है। इतनी बात समझ में आ रही होगी, इसकी इतनी बात समझ में आपके आ रही होगी बेटा, क्योंकि ये दोनों बोलता है। लेकिन इसी तरह से अगर ये देखा जाए यहाँ पर जो यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 19 लिखा हुआ है। ये 19 कहाँ पे आ रहा है, ये 19 इस गोले के अंदर आ रहा है और इस गोले के अंदर आ रहा है। कहने का मतलब इन दोनों पे आ रहा है, ये गोले पे ये आ रहा है। तो ये दोनों गोले कौन है, तमिल का है और इंग्लिश का है। तो जो 19 है वो तमिल बोलता है और इंग्लिश बोलता है। मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, यहाँ पे तो केवल तमिल और तेलुगु बोला गया ना, आपसे तो कुछ भी पूछ सकता है। इसी तरह से 13, यहाँ 13 लिखा है, ये 13 यहाँ पे आ रहा है, मतलब इस गोले पे आ रहा है। इस गोले पे ये गोला आपको ध्यान से नजर आ रहा होगा, तेलुगु का है और इंग्लिश का है। तो 13 तेलुगु और इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन ये जो 9 है, 9 में तीनों गोले आ गए, ये वाला भी आ गया, देखिए ध्यान से, ये भी आ गया और देखिए ये भी आ गया। तो भैया ये 9 क्या, 9 तीनों बोलते हैं। 9 क्या बोलते हैं बेटा, तीनों बोलते हैं। तो कुछ भी आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। तो तमिल भी बोले और तेलुगु भी बोले, उनकी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए 12 जो है वो तमिल भी बोलता है और तेलुगु भी बोलता है। वो लोग कहेंगे भैया 12 आंसर सही होगा इसका, 12 हो सकता है का ऑप्शन में दिया भी हो। देखिए नहीं दिया है वैसे तो, लेकिन हो सकता है 12 ऑप्शन में दे भी सकता है, तो बहुत खट से 12 ऑप्शन में मार के चले आएंगे। लेकिन 12 क्यों नहीं सही है, 12 तमिल और तेलुगु बोलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा ध्यान से देखिए, जो 9 है ना, ये 9 भी जो है तेलुगु और तमिल बोलते हैं। आप कहोगे ये तो भैया तेलुगु भी बोलता है, तमिल भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है, तो अच्छी बात है। उसने केवल आपसे पूछा तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं, उनकी संख्या बताओ। तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं, उनकी संख्या बताओ। तो 9 क्या तमिल तेलुगु नहीं बोल रहा है, 9 तमिल भी बोल रहा है, तेलुगु भी बोल रहा है। वो अलग बात है कि इंग्लिश भी बोल रहा है, लेकिन तमिल तेलुगु तो बोल रहा है ना। तो इसका आंसर टोटल क्या होगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा 12 और 9 कितने, 21। 12 और 9 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, वो सही ऑप्शन इसका सी पार्ट जो है बिल्कुल सही है। 12 और 9 क्या, 21। सॉरी दोस्त। फिर अगला ये भी तो पूछ सकता है कि आपको केवल 12 कब आंसर होगा, का हो सकता है किसी के दिमाग में चल रहा हो, तो वो भी मैं बता देता हूँ। 12 तब होगा जब वो केबल लगा दे। क्या लगा दे,
कहते केवल तमिल और तेलुगु बोलने वाले बताओ, केवल तमिल और तेलुगु बोलने वाले बताओ। तो आप आंसर 12 टिक मारेंगे, तब नो को नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश भी बोलता है, लेकिन वहाँ साफ साफ बोल दिया है केवल तमिल और तेलुगु बोलने वाले कितने होंगे, तो वो 12 होंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये दिया हुआ है सामने, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आया कि नीचे दिए गए आरेख को ध्यान से अध्ययन करें और उसका उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं पहले। जो पीला वाला गोला है वो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग VCR, वो नंबर ऑफ परिवार हैं जो VCR को रखते हैं। जो हरा वाला गोला है वो क्या, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग TV, वो TV को भी रखते हैं। जो ये नीले कलर का बना हुआ है एक वर्ग, कह रहा नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग स्कूटर, ये स्कूटर को रखते हैं। और जो भूरे कलर का आयत बना हुआ है वो कह रहा नंबर ऑफ फैमिलीज मारुति, ये मारुति को भी रखते हैं। अब पूछा गया उन परिवार की संख्या ज्ञात करनी है जो टीवी और स्कूटर दोनों रखते हैं लेकिन उनके पास VCR और मारुति नहीं है। टीवी रखते हैं और स्कूटर रखते हैं, तो पहले तो टीवी और स्कूटर वाला गोला पकड़ लिया जाए। टीवी और स्कूटर वाला गोला पहले पकड़ लेते हैं। तो टीवी का गोला क्या है बेटा? टीवी का गोला देखते हैं, तो टीवी का गोला ये रहा हरा वाला, ठीक है। और स्कूटर का गोला ध्यान से देखिए, स्कूटर, तो स्कूटर का गोला कहाँ है बेटा? स्कूटर का ये है, ये रहा, ये हो गया स्कूटर। तो कह रहा टीवी रखता है, स्कूटर रखता है, दोनों रखते हैं। तो इनके टीवी और स्कूटर के अंदर जो जो हमें मिला वो 30 मिला, 80 मिला, 20 मिला, 15 मिला। इन्हीं चार में से कोई एक आंसर होना चाहिए। लेकिन कह रहा VCR नहीं है, तो VCR का गोला पीला वाला है। ये पीला वाला गोला जो है बेटा, जो आप पीला गोला मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो कलर बदल लेता हूँ। पीला गोला जो ये है, ये वाला, ये तो ये VCR का है। तो VCR नहीं रखते, तो इसका मतलब ये 80 भी नहीं होगा और 20 भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब 30 बचा और 15 बचा। अब 15 क्या है उसको ध्यान से देखो। 15 तो भैया मारुति के अंदर भी आ गया, क्योंकि मारुति क्या है, ये ब्राउन वाला है। तो मारुति के अंदर ये जो ब्राउन वाला जो गोला है उसके अंदर भी तो 15 आ रहा है। ये देखिए, ये वाले में, ये वाले में 15 भी आ गया, तो ये 15 भी हट गया जो इसमें आ रहा, ये भी हट गया और ये भी हट गया, तो बचा क्या 30। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? इसका ए पार्ट जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका ए पार्ट। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर समझ लेते हैं। कह रहा उन परिवार की संख्या ज्ञात करो जिनके पास टीवी और स्कूटर है। क्या है? टीवी और स्कूटर है, उन परिवार की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने टीवी वाला पकड़ लेते हैं, ये टीवी है, ऐसे पकड़ना जैसे मैं बता रहा हूँ। और स्कूटर वाला पकड़ लेते हैं। स्कूटर वाला कौन सा? ये है, पकड़ लिया। अब इन चार के अंदर इन दोनों जो टीवी और स्कूटर के अंदर क्या क्या मिला? ये 18 भी, ये 18 नहीं मिला। क्यों? ये आप कहोगे ये 18 नहीं मिला क्योंकि ये तो हमारा कहाँ पर है, ये हमारा कहाँ, स्कूटर में। लेकिन टीवी और स्कूटर दोनों में कौन कौन मिल गए? 4 मिल गए, 30, 80, 15 और 20। इतने चारों, इन चार में कोई एक आंसर होना चाहिए। अब कह रहा VCR नहीं है हमारे पास, तो VCR वाला गोला टिक करो। तो ये हो गया VCR। VCR वाले नहीं लेने, तो VCR के अंदर तो 80 भी आ गया, 20 भी आ गया, तो 80 को हटा दो, 20 को हटा दो। कह रहा स्कूटी भी नहीं है भाई, नहीं सॉरी मारुति भी नहीं, तो मारुति वाला गोला पकड़ लो। ये मारुति आ गया, तो मारुति का गोला नहीं है, मारुति का क्या है, मारुति का आपका आयत है, इसको पकड़ लिया। अब इसमें जो आ रहा है वो भी हटा दिया, तो ये 15 हटा दिया, तो बचा क्या केवल 30 बचा। बचा क्या? 30। तो 4 थे, 4 में से पहले हमने देखा टीवी और स्कूटर के अंदर कौन कौन मिले? 4 मिले। उसके बाद VCR वाले हटा दिए, मारुति वाले हटा दिए, तो ऑप्शन जो आया, क्या आंसर आ गया इसका भाई? इसका आंसर आ गया 30। आपको ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? 30 दिया है, 15 दिया है, 50 दिया और 8 दिया है। तो सही ऑप्शन जो होगा इसका ए पार्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा आकृति में आपको ये गोले दिए गए हैं। कह रहा एक गोला ये जो हरे कलर से बना हुआ है ये एडवोकेट का है, ये जो बैगनी कलर का बना हुआ है ये यूरोपियंस का है, और ये जो आपको हल्का ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है ये आपको स्विमिंग कर रहे हैं, और ये जो पीला है वो क्या हॉनेस्ट का है। कह रहा अब इसमें देखो अलग से ही पूछ दिया। कह रहा आकृति 1 जो है, आकृति में जो यहाँ 1 लिखा है वो किसको दिखाता है, अंकित क्षेत्र किसको दिखाता है। तो आपको 1 देखना है। 1 कहाँ लिखा है? 1 बेटा ये लिखा है। अब ये 1 गोला कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो 1 वाले को पकड़ते हैं। जब 1 जो लिखा है उसको देखा जाए तो आप कहोगे कि 1 कहाँ लिखा है, तो हम कहेंगे 1 कहाँ लिखा है, 1 ये लिखा है। कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है। अब ये 1 किसके में आया? देखो एक तो ये गोले पे आया,
स्विमर में आ गया। ये वन किस में आया, एडवोकेट में भी आ गया। और देखा जाए ध्यान से तो ये हॉनेस्ट में भी आ गया। लेकिन एक गोला है जिसके अंदर वन नहीं आया, वो है ये, मतलब यूरोपियंस पे नहीं आया, तो हम कहेंगे वन यूरोपियंस तो नहीं होगा। इतनी बात समझ आ गई। तो अब ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन जब हम देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे, वन यूरोपियंस नहीं होना चाहिए। तो कह रहा सभी हॉनेस्ट जो हैं, सभी ईमानदार यूरोपियन और स्विमर हैं। तो कह रहा जो वन है, वन क्या है, मान लो सभी, ये मान लेते सभी, ये वन ईमानदार के अंदर है तो सभी ईमानदार होंगे। लेकिन कह रहा यूरोपियन भी है। अरे यूरोपियन तो है ही नहीं, यूरोपियन के अंदर ये गोला आया ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। सभी हॉनेस्ट एडवोकेट हैं और स्विमर है। तो कह रहा सभी हॉनेस्ट, ये हॉनेस्ट है मान लो। कह रहा एडवोकेट भी हैं और स्विमर्स में भी हैं, सभी हॉनेस्ट, एडवोकेट्स भी हैं, स्विमर्स भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ इसके अंदर जितने भी हॉनेस्ट हैं वो सभी एडवोकेट हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखो ये वन वाला एडवोकेट है, लेकिन ये जो हॉनेस्ट में तो पी भी है और डी भी है। ये गोला हॉनेस्ट के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, पी भी है और डी भी है, तो क्या ये एडवोकेट के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये भी क्या है, गलत है। तो अगला देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है, देखते हैं अगला ऑप्शन। देखो यहाँ पे क्या, सभी नॉन यूरोपियंस जो हैं, नॉन यूरोपियंस जो यूरोपियंस के गोले के अंदर ना आए। तो ये जो ए पार्ट था वो यूरोपियन के गोले के अंदर नहीं आया था, है। तो क्या हो गया, नॉन यूरोपियन हो गया। इतनी बात समझे, यहाँ तक समझ में आया। सभी नॉन यूरोपियन मतलब एक, कौन, एक, ठीक है। अब कहोगे ऐसे तो क्यू भी नहीं है, ए भी नहीं है, पी भी नहीं है, ये भी नॉन यूरोपियन है, क्योंकि यूरोपियन के गोले के अंदर नहीं आ रहा है। लेकिन हमको तो एक के बारे में पूछा है ना, एक क्या है, तो एक भी कैसा है, एस नॉन यूरोपियन है, क्योंकि नॉन यूरोपियन के अंदर नहीं आया। लेकिन एडवोकेट है, हाँ एडवोकेट है, देखो सब एडवोकेट के अंदर आ रहा है ना एडवोकेट के अंदर। तो आप कहोगे हाँ भैया एडवोकेट तो है, तो आप कहोगे एडवोकेट के अंदर भी आ रहा है, तो नॉन यूरोपियन है। ये वन क्या है, नॉन यूरोपियन है, क्योंकि नॉन यूरोपियन के गोले के अंदर नहीं आया। नॉन यूरोपियन का गोला बिल्कुल अलग से है, तो ये इसके अंदर तो नहीं आया। आप कहोगे एडवोकेट है, मैं कहूँगा हाँ एडवोकेट तो है भाई। एडवोकेट क्यों है, क्योंकि ये जो वन है वो पूरा एडवोकेट के गोले के अंदर है, तो एडवोकेट तो है, एडवोकेट तो है ना। फिर क्या कह रहा, सभी नॉन यूरोपियन एडवोकेट, ठीक है, जो हॉनेस्ट भी हैं और स्विमर भी हैं। तो यार ये देखो वन वाला गोला हॉनेस्ट के अंदर भी आ रहा है, तो ये तो हॉनेस्ट भी है, और देखा जाए तो ये स्विमर भी है। तो इसका कौन सा पार्ट सही हो गया, इसका पार्ट सही हो गया, सी पार्ट। इसका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। आप कहोगे सी पार्ट जो आंसर है बिल्कुल बेटा क्या करेक्ट है। जो नॉन यूरोपियन भी है, नॉन यूरोपियन है, एडवोकेट है, और जो हॉनेस्ट भी है और स्विमर भी है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5वां क्वेश्चन खुल के आया। ये क्या लिखा है, 1 से 6 चिन्हित क्षेत्र में से कौन सा शहरी शिक्षितों का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन मेहनती नहीं है। कह रहा शहरी है, शिक्षित है, लेकिन मेहनती नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या गोले दिए गए हैं, एक आपको दिया हुआ है त्रिभुज, ये त्रिभुज दिया हुआ है, और ये त्रिभुज बेटा किसको दिखा रहा है, ये त्रिभुज दिखा रहा है अर्बन। अर्बन का मतलब क्या बोल सकते हैं हिंदी में, अर्बन क्या मतलब क्या, शहरी। ठीक है, अगला क्या दिया है, अगला दिया सर्किल, सर्किल दिया है। ये सर्किल आपको क्या दिखा रहा है, सर्किल दिखा रहा है एजुकेटेड मतलब क्या, शिक्षित है। और अगला जो ये दिया गया है वर्ग, ये वर्ग आपको क्या दिखा रहा है, ये वर्ग दिखा रहा है हार्ड वर्किंग। क्या दिखा रहा है, हार्ड वर्किंग मतलब वो मेहनती है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है शिक्षित भी है और शहरी भी है। तो पहले तो शिक्षित और शहरी को पकड़ लिए, तो ये आपने पकड़ लिया शिक्षित वाला अर्बन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या पकड़ लिया बेटा, आपने क्या पढ़ा, शहरी पकड़ लिया। अब शिक्षित पकड़ लो, शिक्षित के लिए क्या है, एजुकेटेड गोला वाला, तो ये गोला वाला पकड़ लिया, एक एक पकड़िए, ठीक है ना। पहले जैसा बोला है वैसे पकड़िए, शहरी पकड़ लिया, शिक्षित पकड़ लिया, कभी गलत नहीं होगा। अब शहरी और शिक्षित के अंदर क्या क्या मिल गए, इन दोनों के अंदर ये 3 मिला और ये 4 मिला, बाकी कोई नहीं मिला, तो वो भी आंसर नहीं है, ये कोई आंसर नहीं, क्योंकि ये कोई नहीं मिले, 3 और 4 मिल गए। लेकिन साथ में ये भी बोला है, कह रहा है भैया मेहनती नहीं है, तो मेहनती वाले को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि वो मेहनती नहीं है। तो मेहनती वाला गोला पकड़िए, मेहनती वाला क्या है, स्क्वायर है, तो आपने ये पकड़ लिया। अब इसको जब पकड़ लिया तो इसके अंदर क्या मिल गया, इसके अंदर 3 मिल गया। अब मेहनती नहीं है ना, जो हमें चाहिए वो मेहनती नहीं हो, 3 तो मेहनती हो गया, क्योंकि 3 मेहनती के अंदर है, तो भैया ये भी नहीं होगा। अब 4 देखिए, 4 मेहनती के अंदर नहीं आया, तो 4 जो है वो मेहनती नहीं है,
ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर आ गया है, किसके अंदर आया है, अर्बन के अंदर, मतलब शहरी भी है और साथ में क्या है, शिक्षित भी है, वो पढ़ा लिखा भी है। बात समझ आ गई। तो सही आंसर इसका बेटा क्या होगा, आपको इसका आंसर ए पार्ट जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिए थे, 4 3 2 1 इस तरह से ऑप्शन दिए थे, तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। कह रहा है, पहले सवाल समझ लेते हैं फिर ऑप्शन दिखा लिए जाएंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए आंकड़े में 10% छात्र और माता पिता हैं। तो पकड़ते हैं, माता पिता को पेरेंट्स बोलते हैं, छात्र को स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मतलब इसकी ये बात कर रहा है। 10% क्या है, छात्र जो है 10% वो छात्र जो भी हैं और माता पिता भी। फिर कह रहा है 10% शिक्षक भी हैं और छात्र भी हैं, छात्र और शिक्षक। तो यहाँ पे छात्र क्या, स्टूडेंट वाला और टीचर वाला अगर पकड़ा जाए तो 10% छात्र और शिक्षक हैं और माता पिता, तीनों हैं। 10% छात्र शिक्षक और माता पिता, यहाँ कॉमा लगा ना, और माता पिता तीनों हैं। तो इसकी बात कर रहा है कि 10% छात्र भी हैं, शिक्षक भी हैं और माता पिता भी हैं। अगला क्या देखिए, अगला क्या है, अगला कह रहा है 35% छात्र और शिक्षक है। तो 35% मतलब इसकी बात कर रहा है, ये छात्र भी है और क्या है, छात्र और शिक्षक दोनों है, क्योंकि ये छात्र वाले गोले के अंदर भी आ रहा है और साथ में शिक्षक वाले गोले के अंदर भी आ रहा है। उसी हिसाब से ये 15 जो लिखा है, ये 15 हम कह सकते हैं, ये 15 क्या है, ये माता पिता है और शिक्षक भी हैं, माता पिता भी हैं और शिक्षक भी हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो क्या क्या बात समझ में आ गई, ये जो 35 है ये क्या है, स्टूडेंट है और टीचर्स है। ये जो 10 है वो स्टूडेंट और पेरेंट्स हैं। ये जो 10 है ये तीनों हैं और ये जो 15 है वो टीचर और पेरेंट्स हैं। लेकिन पूछा क्या गया है, केवल प्रतिशत, कितने प्रतिशत केवल शिक्षक, माता पिता और छात्र हैं। अलग अलग आंसर देना है, अलग अलग बेटा आंसर देना, बहुत अच्छा सवाल है। और लिखा है केवल, केवल कितने प्रतिशत केवल शिक्षक। पहले केवल शिक्षक की बात करो तो ये शिक्षक मतलब टीचर की बात करा जाए, केवल कौन से हैं, टीचर। और जो परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज 100 से निकाला जाता है। परसेंटेज किससे निकाला जाता है, 100 से निकाला जाता है। तो टीचर्स में कितने कितने आ गए, एक तो ये 35 और ये 15, 35 5 40 10 50 और ये 10 60 जो है 60% टीचर हैं। वो अलग बात है, ये 35 स्टूडेंट हैं, ये 10 स्टूडेंट भी हैं, पेरेंट्स भी हैं और ये 15 क्या है, पेरेंट्स हैं, उससे लेना देना है। लेकिन ये 60% जो आया, 35 15 और 10 है, 60% क्या टीचर है। तो सॉरी दोस्त, 60% टीचर है। तो 100 में अगर 60 घटा दिया जाए तो कितना बचता है, 40। तो भैया 40 ऐसे हैं जो केवल क्या है, शिक्षक हैं। इतनी बात समझ में आ गई। 40 ऐसे जो केवल क्या है, शिक्षक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, अगला अब निकालना है, केवल सबके साथ लगा, शिक्षक के साथ और माता पिता के साथ केवल है। माता पिता के पकड़ लो, माता पिता जोड़ो, 10 10 20 और 20 और 15, 20 15 कितने होते हैं, 35। अब 100 में ये भी निकालेंगे, 100 में 35 घटा लीजिए। 100 में जब 35 घटाएंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, आ जाएगा 65। कितना आ जाएगा, 65। तो 65 क्या है, 65 केवल माता पिता है। अब केवल छात्र की बात कर रहा है, केवल किसकी पूछ रहा है, छात्र की। तो केवल छात्र देखते हैं, तो केवल छात्र की बात करते हैं, स्टूडेंट की। तो जब स्टूडेंट में पढ़ोगे, ये 10 और ये 10 20 और 35, 20 और 35 के हो गए 55 हो गए। तो 100 में फिर घटा दीजिए तो केवल आ जाएगा, तो 55 पर। तो ये बेटा कितना आ गया, ये आ गया 45। ये कितना आ गया, ये आ गया 45, जो केवल क्या है, छात्र है। इतनी बात समझ आ गई। परसेंटेज निकालना था, तीनों को जोड़ के क्या किया, घटा लिया। 10 10 20 और 35 55, 100 में 55 घटा दिया। तो आंसर क्या है, केवल शिक्षक 40। ठीक है, केवल माता पिता 65 और केवल छात्र कितने, 45। तो ऑप्शन क्या है, 40 65 और 45। 40 65 और 45 का ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे दे रहा है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है 45 से, पहला ऑप्शन 40 65 और 45। तो ये देखिए, ये सी पार्ट में लिखा हुआ है 40 65 और 45। ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 40 65 और 45, सी पार्ट जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक बार फिर समझ लीजिए, केवल की बात चल रही थी। केवल का मतलब है, अगर केवल स्टूडेंट की बात करी जाए तो इसकी बात हो रही है, और केवल स्टूडेंट की बात कर रहा है तो 100 में घटाना पड़ेगा। तो भैया ये 35 और 10 45 और 10 55, 100 में 55 को मैंने घटा दिया। 100 में 55 जब घटा दिया तो आंसर कितना आ गया इसका आ गया 45। क्या आ गया, 45। ये स्टूडेंट से। और आपकी बात हो रही थी केवल शिक्षक की, केवल शिक्षक की बात हो रही थी तो शिक्षक वाले में इसको लिया। 35
शिक्षक वाले में किसको ले आया बेटा, शिक्षक वाला ये वाला गोला है। इस गोले के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा था, इसके अंदर 3515, 3515 कितने हो गए 50 और 10 हो गए 60, 100 में से भैया आपने घटा दिए 60, तो आपको मिल गया 40। क्या मिल गया 40। अब माता पिता केवल आपको लेने थे, माता पिता, तो माता पिता वाला गोला पकड़ा। जब माता पिता पकड़ा तो ये गोला है, और इस गोले के अंदर मिल रहा है 10 10 20, 20 और 15 35, और 100 में से आपने 35 घटा दिया, तो 35 घटा दिया तो आपको मिल गया 65। आपको क्या मिल गया 65। अब ऑप्शन में ये ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ऊपर नीचे नहीं लिखेंगे, सीरियल वाइज लिखेंगे। पहले शिक्षक था तो 40, फिर माता पिता तो 65, और फिर छात्र तो क्या 45। तो 40 65 45 वाला ऑप्शन पकड़ा गया। तो 40 65 और 45 वाला ऑप्शन कौन सा आया, सी पार्ट इसका क्या है, ऑप्शन सही है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप में, जरा नेक्स्ट टाइप की कैसी आ सकते हैं बेनारेख। तो नेक्स्ट टाइम में हम लोग कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, 10 क्वेश्चन में है और बेहतरीन को 10 क्वेश्चन मैंने छाटे हैं आपके लिए। चलिए उनको देखते हैं। कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा आरेख महिलाओं, माँ और डॉक्टर के बीच संबंध सबसे अच्छा दर्शाता है। चलिए लगाइए जल्दी से ऑप्शन इसका कमेंट करिए। क्या आपके पास टाइम है, बिल्कुल आधे मिनट का देता हूँ मैं आपको टाइम, लगाइए। क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सा आरेख महिलाओं, माँ और डॉक्टर के बीच के संबंध को दिखाता है। देखिए, आप कहेंगे जितनी भी महिलाएं होंगी क्या वो सभी माँ होंगी, बिल्कुल गलत बात है। अब जैसे मालूम महिलाओं का गोला अंदर ले लें, कहते हैं ये महिलाएं हैं और बाहर वाला माँ है, तो इसका मतलब सभी की सभी महिलाएं माँ होंगी। ऐसा तो नहीं है ना कि सभी की सभी महिलाएं माँ होंगी। जितनी औरतें हैं सब माँ हैं, शादी हो गई है अभी माँ नहीं बनी, तो सभी औरतें तो माँ नहीं होंगी। लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर आप कहेंगे चलिए हम उल्टा कर लेते हैं, उल्टा का मतलब है कि माँ को अंदर ले लेते हैं, ये क्या है माँ, तो भैया माँ जो है वो महिला तो होंगी। ये तो आप मान के चलेंगे कि जितनी भी माँएँ हैं, जितनी भी हमारी माता हैं, माता जी हैं, वो सबकी सब क्या होंगी, महिलाएं तो होंगी। अब कह रहा है डॉक्टर के बीच में भी संबंध बताना है। तो डॉक्टर का क्या मतलब है, डॉक्टर का मतलब हुआ कि जो डॉक्टर हैं तो कुछ माँ डॉक्टर हो भी सकती हैं और कुछ माँ डॉक्टर नहीं भी हो सकती हैं, और जो डॉक्टर होंगे उसमें कुछ हो सकता है कि वो महिलाएं हों, मतलब वोमेन हो, और कुछ क्या हो, पुरुष हो। तो मतलब कुछ कुछ का रिलेशन आ सकता है। कुछ माँ डॉक्टर भी हो सकती है और कुछ माँ महिलाएं भी हो सकती हैं। तो जो सही ऑप्शन जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा बेटा, तो वो बन के आएगा, आपने क्या बनाया, आपने बनाया ये जो है जितनी भी माँ है वो क्या है, हमारी जितनी भी माँ है वो क्या है बेटा, महिला है। वो क्या है, महिला है। मेरा कुछ माँ महिला हो सकती हैं और कुछ माँ डॉक्टर। तो ये गोला इस तरह से आएगा, ये कुछ वाले में रिलेशन आ गया। देखिए ये कुछ हो गया, तो आप कहें कुछ माँ क्या हो गई, हमारी डॉक्टर हो गई। कुछ माँ हमारी जो है वो क्या हो गई बेटा, डॉक्टर हो गई। कुछ माँ जो हमारी हैं वो क्या हो गई, डॉक्टर हो गई। ये बात समझ में आ गया है ना। तो कुछ जो माँ है यहाँ पे क्या है, डॉक्टर। तो आप देख रहे हो कुछ माँ डॉक्टर हो गई। और अगर ये देखा जाए तो ये भी कह सकते हैं, ये जो एरिया देखिए महिलाओं में के अंदर में कितना गया, इतना एरिया जो है वो महिलाओं में भी आ रहा है डॉक्टर का। तो कुछ महिलाएं क्या है, डॉक्टर भी हो गई। तो कहने का मतलब है कुछ कुछ का रिलेशन आएगा। कुछ माँ डॉक्टर हो सकती है, कुछ माँ डॉक्टर ना हो। जैसे हमारी माता जी डॉक्टर नहीं है, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आपकी माता जी डॉक्टर हैं या घर की गृहिणी हैं, क्या है ना, बात समझे। और लेकिन जो महिलाएं, तो सभी महिलाएं डॉक्टर भी तो नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर ऐसा तो नहीं कि महिलाएं डॉक्टर बनती हैं भाई। ये वाला एरिया जो छोड़ा है ये क्या हो सकता है, आदमी भी तो हो सकता है। तो इसका डी पार्ट आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर डी है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बार ये आया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आरेख मरीजों, लोगों और डॉक्टरों के बीच में संबंध को दर्शाता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि मरीजों और डॉक्टरों के बीच में संबंध है कि नहीं है। अब आपको जो मरीज है और ये डॉक्टर दोनों अलग अलग होने चाहिए। आपके दिमाग में ये हो सकता है कि मरीज और डॉक्टर दोनों अलग अलग, क्यों, तो डॉक्टर कभी मरीज नहीं हो सकता, डॉक्टर बीमार नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत लोग क्या करेंगे, ये बनाएंगे मरीज का और ये बनाएंगे डॉक्टर का। बहुत बनाएंगे, मैं बता रहा हूँ, ये मरीज का है अलग से बना देंगे, तो जो मरीज है कहेंगे वो डॉक्टर तो होगा नहीं।
ठीक है ना। और डॉक्टर मरीज का अलग अलग, और कहेंगे लेकिन लोग तो दोनों हैं, दोनों क्या है, आदमी तो हैं भैया, आदमी है औरत है कुछ भी है, लेकिन लोग हैं, और लोगों का गोला बाहर से बना देंगे। और इस तरह का अगर ऑप्शन दिया होगा तो आप फट से टिक भी मार देंगे। हो सकता है दिया भी हो, देखते हैं, नहीं दिया है इसमें, बच गए। लेकिन अगर दिया होगा तो फट से आप टिक मारेंगे, तो मुझे पता है, क्योंकि नीचे चौथे ऑप्शन में तो ये दे दिया, इसमें तो हम समझेंगे क्या है क्या नहीं है ऑप्शन। लेकिन आपके पास अगर कहीं बाई चांस में जो कह रहा हूँ वो होता कि ये मरीज आप अलग बनाएंगे और ये आप डॉक्टर बनाएंगे और कहेंगे ये रहा भैया लोग का, और कहेंगे ये गोला का एक ऑप्शन बना दिया होता, तो आप इसको टिक मार के आते 100 में से कम 80% लोग। लेकिन बात को समझिए, बात यह है कि जो डॉक्टर है वो भी मरीज हो सकता है, डॉक्टर भी बीमार पड़ते हैं, कुछ डॉक्टर मरीज भी हो सकते हैं। बात में आया। तो क्या रिलेशन आएगा, रिलेशन कुछ इस तरह से आएगा, भैया ये डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हैं, लेकिन साथ में क्या है, साथ में क्या है, डॉक्टर हैं, लेकिन साथ में ये डॉक्टर हैं, ये साथ में मरीज भी हैं। तो कुछ डॉक्टर मरीज भी हो सकते हैं, ये डॉक्टर हो गया और ये हमारा मरीज हो गया, तो ये एरिया जो है कॉमन हो गया, तो कुछ डॉक्टर हमारे क्या हो गए, मरीज हो गए। लेकिन लोग, ये दोनों लोग तो होंगे, तो बाहर का एरिया क्या हो गया, लोग हो गया, बाहर का एरिया क्या है, लोग हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन जो हमारा सही ऑप्शन आएगा, बी पार्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, चलें आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आया है, कह रहा आरेख में आलू, भोजन और सब्जी के बीच में क्या संबंध है। अब यहाँ भी समझिए, जो आलू है वो सब्जी होगी, जो आलू है वो सब्जी होगी, कद्दू लो, आलू लो, परवल लो, कटहल लो, वो सब सब्जी होती है। तो भैया आप कहोगे ये आलू है, और आलू है तो आलू का ये जो गोला आएगा, आलू का ये जो गोला बन के आएगा वो सब्जी के अंदर आएगा। आलू का गोला जो आएगा वो कहाँ आएगा, सब्जी के अंदर आएगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब आलू को काटा, आलू सब्जी, और जब तुमने उसको बनाया खाना तो वो भोजन नहीं होगा। जितनी सब्जी है वो क्या है, हमारी भोजन है। तो भैया भोजन का गोला कहाँ से आ जाएगा, बाहर का आ जाएगा, क्योंकि जितनी भी सब्जियां हैं वो सबसे क्या बनता है, खाना बनता है, भोजन बनता है। तो इस प्रकार से हमारा सही ऑप्शन जो होने वाला है वो तीसरे का ए पार्ट बिल्कुल सही होने वाला है। तीसरे का ए पार्ट बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, टोपी, टाई और शर्ट के बीच में क्या संबंध है। टोपी हम सिर पे लगाते हैं, टोपी कहाँ लगाते हैं, सिर पे लगाते हैं, टाई गले में बांधते हैं, और कमीज पहनते हैं, कमीज पहनते हैं। तो क्या कोई रिलेशन है, कहोगे कमीज में टाई लगी रहती है क्या, या टोपी में टाई लगी रहती है बताइए। तो आप कहेंगे ना भैया, टोपी अलग, टाई अलग और शर्ट अलग, टोपी अलग, टाई अलग और शर्ट अलग। इस हिसाब से देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन जो होने वाला है वो डी पार्ट, इसका ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। डी पार्ट जो ऑप्शन होगा इसका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि शर्ट, कॉलर और पॉकेट के बीच में क्या संबंध है। देखिए सवाल अलग है, घूमा है, दोनों सेम सवाल नहीं, ये सवाल अलग है। टोपी, टाई, शर्ट, यहाँ पे टोपी, टाई, शर्ट, जिसका कोई संबंध ही नहीं था। न टोपी का रिलेशन टाई से था, न टाई का रिलेशन टोपी से, न टोपी का रिलेशन शर्ट से, न शर्ट का रिलेशन टोपी से, सब तीनों अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ तो रिलेशन है। यहाँ देखिए ध्यान से अगले क्वेश्चन में, क्योंकि जो कॉलर है वो कहाँ होती, कमीज में ही होता है। कॉलर कहाँ लगाया जाता है, शर्ट में ही लगाया जाता है। और पॉकेट क्या है, पॉकेट भी कहाँ लगाई जाती है, शर्ट पे ही लगाई जाती है। कॉलर जो है वो शर्ट पे लगाया जाता है, पॉकेट जो है वो भी कहाँ लगाया जाता है, शर्ट पे ही लगाया जाता है। लेकिन कॉलर और पॉकेट दोनों अलग अलग है, कॉलर का गोला अलग, पॉकेट का गोला अलग। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गोला है एक कॉलर का है और एक पॉकेट का है। ये वाला कॉलर का गोला हो गया, मान लेते हैं ये कॉलर है, और ये मान लेते हैं ये क्या है, पॉकेट है। ये क्या है, पॉकेट है। लेकिन ये दोनों के दोनों बेटा कहाँ होंगे, कमीज पे होंगे या शर्ट पे होंगे। तो बाहर वाला गोला हमने ले लिया शर्ट का, तो बाहर वाला गोला क्या है, शर्ट का है। तो इसका बी पार्ट आंसर जो है बिल्कुल सही है। इसका बी पार्ट जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी जल्दी बढ़िया से रिविजन करते हैं और चलते जाते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा क्या कह रहा, पनखुड्डियाँ, गुलदस्ता और फूलों के बीच में क्या संबंध है।
जो पखुंडी जो होती है, तो आपसे क्या क्या समझ में आ रहा है, जो देखा होगा जो फूल होता है, फूल में एक कली टाइप की पहले निकलती है, कली टाइप से पहले भी छोटे छोटे होते हैं ना, तब वो कली होती है, कली से बड़ा बन जाता है। तो पंखुड़ियों से क्या बनेगा बेटा, फूल बनेगा, फूल से ही क्या बनेगा, गुलदस्ता बनेगा। तो इसका ए पार्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहले आप पंखुड़ी लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, फूल लेंगे, और फूल के बाद क्या लेंगे, फूल के से क्या लेंगे, गुलदस्ता। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ए पार्ट इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से आरेख में कुत्तों और पालतू जानवरों और बिल्लियों के बीच में संबंध बताना है। तो देखिए, ये मान लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी मान लेंगे, क्योंकि आप कहेंगे जो कुत्ते हैं वो पालतू होंगे। तो ये अगर कुत्तों का ले लिया, डॉगी ले लिया, और डॉगी के बाद ये आपने बना दिया पालतू जानवर का, तो इसका मतलब ये जितने डॉगी हैं सबके सब पालतू हैं। तो भैया जो गली में आवारा घूम रहे हैं, जो भूखते हैं और काट लेते हैं, वो क्या पालतू हैं क्या, नहीं ना। लेकिन अगर अलग अलग बना दो, कह दो ये डॉगी का, ये पालतू का, तो इसका मतलब कोई भी कुत्ता पालतू नहीं, लेकिन लोग तो पालते हैं महंगे महंगे। तो आप कुछ कुत्ते पालतू हो सकते हैं और कुछ कुत्ते पालतू नहीं भी हो सकते। तो आप कहेंगे इस तरह का गोला बनाइए कि कुछ ये डॉगी हैं जो पालतू जानवर हो भी सकते हैं और पालतू ना हो, ये मान लेते हैं कुछ क्या है, कुछ कुत्ते हैं, और ये आपने बना दिया क्या है, पालतू, पालतू जानवर, पालतू जानवर। अब एक शब्द है बिल्ली का, तो बिल्ली भी आपने देखा होगा, बिल्ली को भी लोग पालने लगे हैं और पालते हैं। तो कुछ बिल्ली भी क्या है, पालतू हैं। तो कुछ बिल्ली का यहाँ पे भी ऐसे बनेगा, और यहाँ देखो ये कॉमन आएगा, तो कहेंगे कुछ बिल्ली क्या है, पालतू। कोई ये कह सकता है कि ये इस तरह का बनाया जाए, ये कुत्ते का हो गया, ये पालतू जानवर का हो गया, ये बिल्ली का बना दे, ये बिल्ली हो गया। तो ये नहीं बन सकता, तो जब ये बिल्ली बनाओगे तो आपके हिसाब से ये जो कॉमन आ गया, ये कुत्ते में भी आ गया और बिल्ली में भी आ गया। तो आप कह रहे हो भैया इतना तो कुत्ते और बिल्ली कॉमन हो गए कि कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। तो क्या ऐसा होता है क्या? कुछ कुत्ते बिल्ली भी हैं क्या? कुत्ता बिल्ली होगा? नहीं होगा ना। तो ये इस तरह का डायग्राम ना बनाइएगा, ये गलत है। बात समझ आ गई? तो अब आपके दिमाग में आएगा, चलो ऐसा कर लेते हैं कि ये इस तरह का ये दिया है, कह रहा है ये देखो, ये वाला अगर मान लेते हैं हम क्या है कि कुत्ता है, और ये मान लेते हैं ये बिल्ली है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये कॉमन आ गया कि कुत्ते बिल्ली है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। आप लोग ये कुत्ता मान लेते हैं, पालतू मान लेते हैं, बाहर वाला बिल्ली मान लेते, तो सभी कुत्ते बिल्ली है, ये तब भी गलत है। बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला सही है, क्योंकि पालतू जानवर बीच में लेंगे। पालतू जानवर वाला गोला कहाँ लेंगे बेटा? बीच में लेंगे। इसको डॉगी लेंगे, तो कुछ डॉगी पालतू हो सकते हैं और कुछ बिल्लियाँ भी पालतू हो सकती हैं। इस प्रकार से बी ऑप्शन जो होगा हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि डी ऑप्शन में तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि डी में तो साफ साफ कह रहा है ये सब अलग अलग दे दिया है। कह रहा बिल्ली अलग, कुत्ता अलग और पालतू जानवर अलग। कहने का मतलब कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। चलो बात सही है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं होता, लेकिन कह रहा कोई कुत्ता पालतू जानवर भी नहीं है और कोई बिल्ली भी पालतू जानवर भी नहीं है। तो ये चीज़ गलत हो रही है। तो डी पार्ट भी इसका क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। और ये तो बिल्कुल ही बिल्कुल सीधा सीधा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कुत्ते का बाहर हो गई, बाहर वाला बिल्ली का, तो सभी कुत्ते बिल्ली हो गए, और अगर बाहर वाला जानवर ले लिया तो सभी पालतू भी हो गए। तो ये भी गलत है, क्योंकि सभी कुत्ते बिल्ली नहीं हो सकते और सभी बिल्ली या कुत्ते पालतू भी नहीं हो सकते। चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत अच्छा है, कह रहा है सूर्य, ग्रह और पृथ्वी के बीच में संबंध बताना है। तो आपको पता है जो हमारा अर्थ, जो पृथ्वी होती है, जो अर्थ होती है वो ग्रह है। अर्थ जो है वो क्या एक ग्रह है का काम है, करती है, काम करती नहीं, एक्चुअल में ग्रह ही है, प्लेनेट है। और ग्रह है तो इसका मतलब है पृथ्वी का गोला जो आएगा ग्रह के अंदर आएगा। लेकिन सूर्य तो ना तो ये पृथ्वी से कोई रिलेशन है, ये सूर्य अलग है पृथ्वी से, और ये ग्रह भी नहीं है, तो सूर्य का गोला अलग जाएगा। सूर्य का गोला अलग जाएगा। तो इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ सही हो रहा है? सी पार्ट इसका ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। सी पार्ट इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं के बीच में क्या संबंध है? आपने पढ़ा रखा होगा, जो प्रोटॉन होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कैसा होता है? धनायन होता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? ऋणायन होता है। इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या है? अलग अलग हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है। कभी कभार पूछता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, प्रोटॉन की खोज किसने करी, और न्यूट्रॉन की खोज करी किसने करी। कोई कोई इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बनाता है, ईंट पर नाच। क्या बनाता है? ईंट पर नाच। क्या बनाता है? ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से कौन? थॉम्सन।
और पार्ट से क्या परस हो गया प्रोटॉन, रात से क्या रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है, इलेक्ट्रॉन की खोज क्या करी जे थॉमसन ने करी है, और ये है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज चैंडविक ने की है। इस तरह से भी ये क्वेश्चन कभी कभी केमिस्ट्री में पूछ दिया जाता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग है। मतलब जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन जो है आपका उस पर धनायन होता है, जो इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या होता है ऋणायन होते हैं। ये दोनों अलग हैं। लेकिन परमाणु, परमाणु मतलब हो गया एटम, परमाणु का मतलब क्या हो गया बेटा एटम। लेकिन ये दोनों एटम के अंदर तो होते हैं, एटम में दोनों चीज़ पाई जाती है, इसलिए एटम क्या का गोला भार हो जाएगा। क्योंकि एटम जो होता है उसके अंदर जो परमाणु होते हैं उसके अंदर प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो ये दोनों उसके अंदर होंगे। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा ऑप्शन पार्ट सही हो रहा है, बी पार्ट इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डी पार्ट में तो अलग ही अलग कह रहा है, तो डी पार्ट इसका ऑप्शन हो नहीं सकता। कह रहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो अलग है, कह रहा परमाणु भी अलग है, नहीं परमाणु के अंदर ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा निम्नलिखित में से बताना है कुत्ते, पशु और पालतू जानवरों के बीच में सबसे अच्छा संबंध कौन सा है। तो क्या कह रहा कुत्ते, पशु और पालतू जानवर में सबसे अच्छा संबंध बता रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है। तो अभी अभी आपको मैं बता ही चुका हूँ कि कुत्ते जो होते हैं, ये जो डॉगी है, जो आपके कुत्ते हैं, फिर वही क्वेश्चन आया। तो कुत्ते में ये क्या होंगे, पालतू जानवर भी होंगे। तो ये आप बनाएंगे पालतू जानवर का, बिल्कुल होंगे। कुत्ते जो होंगे पालतू जानवर तो होंगे, लेकिन कुछ होंगे, पूरे पूरे नहीं बनाने हैं। कुछ कुत्ते क्या होंगे, पालतू जानवर होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन अब पालतू जानवर हों या कुत्ते आवारा हों, कहने का मतलब इतने कुत्ते जो आपने बना दिए, जो कॉमन आया, ये इतने कुत्ते क्या पालतू जानवर, बाकी कुत्ते क्या होंगे, आवारा होंगे। कुछ यहाँ वाले क्या है, वो पालतू दूसरे जानवर होंगे। लेकिन सबके सब बेटा क्या होंगे, सब के सब पशु तो होंगे। सॉरी, सब के सब क्या होंगे, पशु तो होंगे, एनिमल तो होंगे। तो पालतू और जानवर कुत्ते के बीच में कुछ का रिलेशन है, लेकिन सभी के सब क्या होंगे, पशु होंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ से आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन निकल के आ रहा है, ए पार्ट इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है। बाकी देखिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों अलग अलग दे रखे हैं। फिर कह रहा है ये पशु है, लेकिन कह रहा कुत्ते और पालतू जानवर में कोई संबंध नहीं, तो ये गलत। यहाँ कह रहा है ये कुत्ते हैं, मान लो ये क्या है, पशु है, या ये कुत्ते हैं तो ये पशु है, पालतू जानवर अलग बना दिया, तो कुत्ते पालतू जानवर में फिर कोई संबंध नहीं है। यहाँ तीनों अलग अलग बना रहा है, कह रहा कोई रिलेशन ही नहीं है, जो कुत्ते वो पालतू होते ही नहीं। तो ऐसा तो है नहीं, कुत्ते पालतू होते हैं, लोग कुत्तों को पालते हैं, लोग कुत्तों क्या करते हैं, पालते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसी तरह से बिंदास 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस में आपको और कराता हूँ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा स्नातक भी है, गृहिणी भी है, लेकिन कामकाजी लोगों में से नहीं है। पहले तो ध्यान से देख लीजिए क्या क्या बना हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। एक ये त्रिभुज बना हुआ है, एक ये त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज किसका, वर्किंग पीपल। वर्किंग पीपल जो है वो कामकाजी लोग का है। ये जो आपको अगला गोला नजर आ रहा है सर्किल का, ये वाला, ये सर्किल कौन है, ग्रेजुएट है, मतलब पढ़े लिखे स्नातक है। और ये जो गोला है ये आपको नजर आ रहा है वाइफ का है, हाउस वाइफ है, ठीक है, गृहिणी लोग है। कह रहा है स्नातक पकड़ना है, गृहिणी पकड़ना है, कामकाजी लोग को नहीं लेना है, कामकाजी नहीं होना चाहिए। तो ठीक है भैया, आप कह रहे हो कामकाजी नहीं होना चाहिए, तो क्या क्या होना चाहिए पहले ये देख लेते हैं। कह रहा स्नातक होना चाहिए, तो स्नातक वाला गोला ये रहा। फिर कह रहा हाउस वाइफ होनी चाहिए, तो हाउस वाइफ वाला गोला ये रहा। दोनों आपने पकड़ लिए, जरा ध्यान से देखिए कि स्नातक भी पकड़ लिया है और हाउस वाइफ भी पकड़ लिया। हाउस वाइफ वाला गोला ये रहा, दूसरे कलर से बनाए दे रहे हैं। अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो कॉमन क्या आया, एक एफ कॉमन है और एक जी कॉमन है, या तो इन्हीं दो में आंसर होगा, क्योंकि इन्हीं दो गोले के अंदर दो चीज़ मिल रही है, एफ और जी। ये ए नहीं मिल रहा, ए तो यहाँ ग्रेजुएट में मिल रहा है, लेकिन वर्किंग पीपल में मिल रहा है, लेकिन हाउस वाइफ पे नहीं मिल रहा। तो ये यहाँ नहीं मिल रहा, ये भी हाउस वाइफ पे नहीं है, ये भी हाउस वाइफ में है, लेकिन ग्रेजुएट में नहीं है। ये हाउस वाइफ है, ग्रेजुएट नहीं है, ये हाउस वाइफ है, ग्रेजुएट है। तो हमें तो यहाँ पे हाउस वाइफ और ग्रेजुएट दोनों के अंदर एफ और जी मिला है। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, उसने साफ साफ कहा है कामकाजी भी नहीं होना चाहिए भाई। तो जब हमने इसके ये देखा वो कामकाजी वाला त्रिभुज वर्किंग पीपल, तो कामकाजी में आपको डी मिला, तो डी तो पहले हट गया था, क्योंकि डी तो ग्रेजुएट हाउस वाइफ नहीं, लेकिन कामकाजी में एफ भी मिल गया।
एच तो कामकाजी भी है ना, तो इसको भी नहीं लिया जाएगा, तो केवल क्या बचा, जी बचा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर आपका होने वाला है सी पार्ट क्या होगा, जी जो है उसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो जी है वो हाउस वाइफ है, ग्रेजुएट है, लेकिन वर्किंग पीपल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि निम्नलिखित आकृति में डी क्या दर्शाता है। तो पहले आप आकृतियाँ देख लेते हैं। यहाँ पे ये डी बना हुआ है। अब डी को पहले देखो कहाँ कहाँ बन रहा है। एक डी तो इसके अंदर आ गया, तो ये इस गोले के अंदर आया, और ये गोला है सिंगर का, तो डी सिंगर भी होगा। डी क्या होगा, सिंगर होगा। अगला देख लेते हैं, अगला डी कहाँ आ रहा है, डी इस पर भी आ रहा है, तो ये एक्टर होगा। ठीक है, लेकिन ये जो एक अगला बनाया ये डांसर का बनाया है, ये वाला ये ट्रायंगल जो बनाया है, जो त्रिभुज बनाया है वो डांसर बनाया है, और डांसर के अंदर डी नहीं आया, तो डांसर नहीं होगा। तो आप कहेंगे डी क्या है, सिंगर है, एक्टर है, लेकिन डांसर नहीं है। तो कह रहा डी देखो लिखा है एक्टर जो सिंगर है, चलो एक्टर है जो सिंगर है, लेकिन डांसर नहीं है, तो बी पार्ट इसका आंसर जो है बिल्कुल सही है। एक्टर जो कि सिंगर है लेकिन डांसर नहीं है। बात समझ आई, सिंगर भी है, एक्टर है, लेकिन डांसर नहीं है, तो बी पार्ट इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। क्योंकि इसमें कह रहा है एक्टर जो सिंगर नहीं है, तो सिंगर और एक्टर तो दोनों, ये गलत हो गया। एक्टर जो सिंगर और डांसर दोनों हैं, तो भैया डांसर तो है नहीं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। और एक कह रहा सिंगर जो एक्टर नहीं है, तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं, सिंगर और एक्टर दोनों होने चाहिए थे, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन है एक्टर सिंगर, जो एक्टर है वो सिंगर है लेकिन डांसर नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे। कह रहा ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित आकृति में व्रत पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। जो सर्किल बना है वो क्या है, पुरुष है। ये जो सर्किल है ये पुरुषों को दिखा रहा है। आयत डॉक्टर को दिखा रहा है, ये जो आयत है ये डॉक्टर दिखा रहा है। और जो त्रिभुज है वो वकील को दिखा रहा है, ये त्रिभुज जो है वो वकील को दिखा रहा है। तो उन पुरुषों को पता लगा है जो डॉक्टर है लेकिन वकील नहीं है। फिर समझ लीजिए क्या क्या है। कह रहा है जो सर्किल है वो पुरुषों को दिखा रहा है, तो जो सर्किल है ये क्या है, पुरुष है। जो सर्किल है वो पुरुष को दिखा रहा है। ठीक है, ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज किसको दिखा रहा है बेटा, ये त्रिभुज वकील को दिखा रहा है। और आयत क्या दिखा रहा है, आयत आपका डॉक्टर दिखा रहा है। आयत आपका क्या दिखा रहा है, डॉक्टर। पूछा क्या है, पुरुषों का पता लगाओ, तो पुरुष वाले को गोला मारिए पहले। ये है हमारे पुरुष को पता लगाया, ये तो पुरुष वाले तो ये है, और इसके अंदर 4 आपको मिल गए। कौन कौन पुरुष है, सी डी ई और जी। क्या पुरुषों का पता लगा लिया जो डॉक्टर है। अब डॉक्टर को भी पकड़ लेते हैं, तो डॉक्टर आपको जहाँ पकड़ेंगे आप कहेंगे डॉक्टर को पकड़ते हैं, तो आपने ये डॉक्टर पकड़ लिया। अब डॉक्टर इन्हीं 4 में देखना है, बाकी से मतलब ही नहीं, कोई यही 4 तो पुरुष हैं। एक एक चीज़ पकड़ो, पहले पुरुष कह रहा, पुरुष को मान लिया ये पुरुष है। अब कह रहा डॉक्टर पकड़ो, तो इन्हीं 4 में से इन 4 में 2 डॉक्टर मिल गए, एक ई और जी। तो भैया सी ऑप्शन नहीं है और डी भी आंसर नहीं हो सकता, ई और जी होगा। ये हमारे पुरुष भी है, डॉक्टर भी है, लेकिन कह रहा है लेकिन वकील नहीं है, तो वकील को पकड़ो। जो वकील को तुमने पकड़ लिया तो ये वाले वकील को पकड़ा, तो ये वकील आ गया। इस वकील में आप देखो ई जी में आप 2 में चेक करो, 2 में चेक किया तो ये जी वाला तो वकील हो गया, तो जी भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि जी क्या है, वकील भी है। तो ई पार्ट आंसर मतलब ई आंसर है, और इस हिसाब से हमारा आंसर जो होगा ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। ए पार्ट क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आपको आ गई होगी, ए पार्ट इसका आंसर है। जी और एच हो नहीं सकता क्योंकि जी सॉरी जे और एच नहीं हो सकता, जे तो केवल इस पे आ रहा है। ठीक है, जे किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। जी है नहीं, जी आपको समझ में आ गया, जी क्योंकि इस पे भी आ गया था जी। और डी और ई है नहीं, डी और ई से कोई मतलब नहीं है, डी अलग पड़ा है, ई अलग पड़ा है। तो आपका आंसर केवल ई है, डी नहीं हो सकता। बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, ई पार्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 ज्यामितीय आकृति में मौजूद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आधे लोग इसको गलत कर देंगे जबकि क्वेश्चन बहुत सरल है। समझो क्या कह रहा, निम्नलिखित में से 3 ज्यामितीय आकृति को कौन दर्शाता है। क्या करेंगे आप लोग, कलाकार बहुत हैं, आप लोग कहेंगे 3 को दर्शाता है, ये पकड़ा 3, और इस 3 को पकड़ के आप आंसर मारेंगे, कहेंगे ये इसके अंदर है, ये भैया इसके अंदर है, 2 के अंदर आ रहा है, और कहीं 3 तो आ नहीं रहा। तो 2 वाला ऑप्शन जो होगा जिसमें 2 लिखा होगा वो टिक मार देंगे। आपके दिमाग में यही आएगा, जो 3 है वो कितनी आकृति के अंदर आया, 2 आकृति के अंदर आया है, और इसके अंदर नहीं आया है। तीसरी वाली आकृति ये जो है इसके अंदर तो आया नहीं, इसके अंदर तो आया नहीं, तो आपको 2 आंसर है। भैया ये नहीं पूछा, सवाल को पहले सही से पढ़ लो फिर सवाल टिक करो।
सवाल कह रहा कौन सी संख्या ऐसी है, 3 नहीं कह रहा कि 3 कितने के अंदर, ये नहीं पूछ रहा है कि संख्या नंबर 3 कितने के अंदर है, वो कह रहा कौन सी संख्या, यहीं पे रुक जाइए यहीं पे रुक जाइए, कौन सी संख्या, क्या बोला, कौन सी संख्या, यहीं पे रुक जाइए। अब ये आगे अगला सेंटेंस है, 3 ज्यामितीय आकृतियां, तो 3 आकृतियों से कौन सी संख्या घिरी है वो पूछ रहा है सवाल। तो 3 आकृतियों से देखते हैं कौन घिरा है। देखिए ये तो एक ही, 4 तो केवल एक आकृति के अंदर आ रहा, 3 इस वाले के अंदर आ नहीं रहा, तो ये भी नहीं है। ठीक है, 2 की बात करें तो 2 देखो त्रिभुज के अंदर नहीं आ रहा, ये भी नहीं है। 1 की बात करें तो 1 वाला सर्किल के अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, केवल 2 चीज़ के अंदर आ रहा है, ये भी नहीं है। 5 की बात करें तो 5 त्रिभुज के अंदर आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है, तो ये भी नहीं है। जरा 7 और 6 की बात करते हो, 7 को ध्यान से देखते जरा। 7 देखिए, 7 इसके अंदर भी आ रहा है 1, 7 इसके अंदर भी आ रहा है 2, और 7 इसके अंदर भी आ रहा है 3, है ना, ये बात समझ में आ गई होगी। और 6 क्या है, 6 ध्यान से देखा तो 6 इधर आ रहा है, इस पे आ रहा है 1, 6 इस पे भी आ रहा है 2, और ध्यान से देखा जाएगा तो 6 इस पे भी आ रहा है 3, और 6 इस पे भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है 4। तो 6 जो है वो 4 आकृतियों के अंदर आ रहा है, 4 ज्यामितीय आकृति के अंदर आ रहा है, लेकिन 7 जो है वो 3 ज्यामितीय आकृतियों के अंदर आ रहा है। तो अगर पूछा गया 3 ज्यामितीय आकृति के अंदर कौन सा होगा, 3 ज्यामितीय आकृतियों के अंदर कौन सा होगा, तो इसका बी पार्ट क्या आंसर हो गया, बी पार्ट आंसर हो गया। 7 जो है वो 3 ज्यामितीय आकृतियों के अंदर है, लेकिन अगर 4 ज्यामितीय आकृतियों के अंदर बोलता तो फिर ऑप्शन हमारा 6 अंक होता। 6 अंक ऐसा होगा जो 4 ज्यामितीय आकृतियों के अंदर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अब मैं बोल रहा हूँ लास्ट में आते आते कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल ज़रूर बजा लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अपने दोस्तों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन मैंने डाला है, बिल्कुल एक क्वेश्चन इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या है क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। विकल्प A B C D, 4 आपको विकल्प दे रखे हैं, जरा देख लीजिए, इस तरह से 4 आपको विकल्प दे रखे हैं, A B और C और D। फिर क्या कह रहा है, A B C D में के रूप में चिन्हित निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के बिंदुओं के स्थान की स्थिति को संतुष्ट करती है। बहुत लोग को ये सवाल गलत होता है, जरा ध्यान से समझिएगा कि आज के बाद ये गलत नहीं होना चाहिए, आज के बाद ये गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। देखिए जरा, ये बिंदु देखिए, ये बिंदु कहाँ है, ये बिंदु बना है केवल रेक्टेंगल पे, ठीक है, आयत पे। अब इसको पकड़ेंगे, जैसे ये बिंदु आप कहोगे ये बिंदु कहाँ है, तो आप कहोगे ये बिंदु केवल आपको सर्किल पे नज़र आ गया। ठीक है, ये बिंदु देखेंगे ध्यान से तो सर्किल के अंदर भी है, और ये त्रिभुज के अंदर भी है, और ये आयत के अंदर भी है। और ये बिंदु की बात करेंगे तो ये बिंदु आपका कहाँ पे, त्रिभुज के अंदर है और सर्किल के अंदर है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक एक बिंदु को पकड़ते हैं और रखना चालू करते हैं। ठीक है, ये आयत के अंदर बिंदु है, तो क्या पहली आकृति में आयत के अंदर केवल कहीं बिंदु रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। लो, ये रख दिया, ये आयत के अंदर आपने बिंदु रख दिया। अगला ये जो बिंदु है, ये वाला, ये बिंदु कहाँ पर है बेटा, केवल सर्किल पे, तो केवल सर्किल पे बिंदु रखो। यहाँ पर, यहाँ रखोगे तो ये सर्किल पे भी आ गया, ये सर्किल पे भी आ गया, और साथ में आपको कहोगे तो कहोगे देखो भैया ये तो सर्किल पे भी आ गया और ये तो इस पे भी आ गया, दोनों पे आ गया। यहाँ रखोगे तो भैया ये सर्किल पे भी आ गया, फिर आप कहोगे ये भैया ये तो देखो ये तो सर्किल के अंदर भी है, और ये त्रिभुज पे भी आ गया, और ये इस पे भी आ गया ना, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। और अगर आप कहोगे यहाँ रख देते हैं यहाँ, तो ये इसके अंदर भी आ गया। तो यहाँ इस वाले में कहीं ऐसा हो ही नहीं रहा, सर्किल में कोई ऐसा स्थान ही नहीं मिल रहा कि केवल सर्किल पे ही बिंदु रहे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बिंदु ओनली सर्किल पे है, ये बिंदु कहाँ है, केवल सर्किल पे है। ये बिंदु जो आपके सामने बना हुआ है, और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना, ये ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। ये बिंदु देखिए, ये बिंदु जो बना हुआ है ये कहाँ बना है, केवल सर्किल पे बना है। और इसको उठा के मैं रख ही नहीं पा रहा, पहले ऑप्शन में यहाँ रख रहा हूँ तो ये भी 2 के अंदर आ रहा है, यहाँ रख रहा हूँ तो ये तीनों के अंदर आ रहा है, यहाँ रख रहा हूँ तो ये 2 के अंदर आ रहा है। कहाँ रखूँ, कहीं भी आप रख लो, कहीं भी रख लो, कहीं नहीं बन रहा, तो केवल सर्किल के अंदर हो। तो पहला ऑप्शन गलत, एक ऑप्शन हमने काट लिया, ठीक ना। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर, देखते हैं दूसरा ऑप्शन देखते हैं भाई। देखिए, दूसरे ऑप्शन में रखने की कोशिश, पहले दूसरे का अच्छा पहले करते हैं, तीसरा ऑप्शन आपको दिखाते हैं पहले। और
चलिए तीसरा ऑप्शन रखते हैं यहाँ पे। चलिए रखिए, कह रहा यहाँ पे रख देते हैं ये वाला, यहाँ पे केवल रख दिया मैंने, यहाँ पे ये रख दिया। तो ये वाला जो उठाया और इसको उठा के यहाँ रख दिया, बिल्कुल सही है। सर्किल पे, केवल सर्किल पे, ये केवल सर्किल पे, तो इसको रखते हैं। तो आपको भैया यहाँ रख दो ना, केवल सर्किल पे। आपको मना है आप यहाँ भी रख सकते हो, ये भी केवल सर्किल पे, बिल्कुल सही है। जहाँ मना है वहाँ रख लो, ठीक है। इसको उठाते ये वाला जो है ये त्रिभुज पे आना चाहिए और सर्किल पे आना चाहिए। तो त्रिभुज और सर्किल पे कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं भी रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, तो त्रिभुज पे भी आ जाएगा और सर्किल पे भी आ जाएगा, दोनों जगह आ जाएगा। त्रिभुज सर्किल पे आ गया ये वाला तीनों पे आना चाहिए। अब तीनों पे कहाँ आएगा, यहाँ रखोगे तो ये 2 पे आएगा, यहाँ पे रखोगे जो तीनों पे बनाया तो ये तो 2 पे आएगा, सर्किल पे आ गया, और ये आयत पे आ गया। यहाँ रखोगे 2 पे आएगा, सर्किल पे आया, त्रिभुज पे आया, लेकिन आयत पे नहीं आया। यहाँ रखोगे तो एक ही पे आएगा, यहाँ रखोगे एक ही पे आएगा, यहाँ रखोगे तो भी देखो केवल किस पे आया, सर्किल पे ही आया, एक ही पे आया। तो भैया ये वाला बिंदु जो तीनों वाला है वो यहाँ उठा के रखा ही नहीं जा रहा, इस प्रकार से ये भी गलत है। ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए बी ऑप्शन देखते हैं। ये बना है आयत पे, तो आयत पे यहाँ कहीं भी रख दो, आपको मन है यहाँ रख दो, 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 कहीं भी रख दो। तो मैंने अपना एक जगह उठा के रख लिया, ले लो यहाँ रख दिया। अगला वाला पकड़ते हैं हमने। अब अगला वाला यहाँ पे क्या है, अगला वाला पकड़ लिया। चलिए ये वाला, ये जो यहाँ पे है ये केवल सर्किल पे है, इस सर्किल पे रखना था, मैंने आके यहाँ रख दिया, ये देखिए रख दिया, ये सर्किल पे ही केवल आ रहा है। अगला पकड़ते हैं। अगला कह रहा है ये वाला सर्किल के अंदर है और त्रिभुज के अंदर है। तो सर्किल और त्रिभुज के अंदर कोई देखते हैं कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ आएगा। देखिए ये सर्किल पे भी हो गया और त्रिभुज पे भी हो गया, ठीक है ना। यहाँ मत रख देना, यहाँ रखोगे तो ये सर्किल त्रिभुज दोनों पे हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, तो वहाँ पे नहीं आएगा। फिर ये बात समझ आ रही है, वहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये भैया ये सर्किल और त्रिभुज दोनों के अंदर हो जाएगा, तो ये नहीं है, ये नहीं होगा, है ना। ये अगला है, ये जो है, ये जो हमने अगला देखा है जो आपके सामने है, अगला ये देखिए, ये अगला है, ये जो ये है, और ये तीनों पे, ये क्या है, क्या हो गया, ये देखिए ये वाला, ये तीनों पे। तो तीनों पे रखने के लिए आप इसको यहाँ रख दो, तो ये तीनों पे आ गया। तो ये तीनों पे आ गया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो गया, करेक्ट ऑप्शन है। क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बहुत बेहतरीन सवाल है बेटा, बहुत बेहतरीन सवाल है ना। समझ में आ गया होगा, जिसको डाउट हो तो एक बार फिर समझ लेते हैं। ये यहाँ पे रखा था जो बिल्कुल केवल आयत पे रखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे आयत पे रख लिया, ये भी आयत पे हो गया। इसी तरह से मैंने देखा ये केवल सर्किल पे रखा हुआ था, तो हमने यहाँ पे कहीं रख दिया, ये केवल सर्किल पे रख दिया, ये लो ये सर्किल पे हो गया। इसी तरह से आप हो गए कि ये केवल सर्किल पे और त्रिभुज के बीच में रखा है, तो देखो ये सर्किल और त्रिभुज के बीच में यहाँ रख दिया, जो सर्किल और त्रिभुज के बीच में आ गया। और लास्ट वाला जो आप कहोगे कि भैया ये तो लास्ट वाला जो है वो तीनों पे है, ये लास्ट वाला देखो ये तीनों पे है, तो ये लास्ट वाला मैंने यहाँ रख दिया, तो ये भी हमारा तीनों पे आ गया। इस तरह से इसे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और ये ऑप्शन बी पार्ट इसका आंसर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके क्वेश्चन इस तरह के जो है हम आने चालू हो गए हैं। हो सकता है कि हमें इस बार पुलिस में, यूपी पुलिस कांस्टेबल इस तरह का क्वेश्चन भी मिल जाए, ठीक है। ये बैन आ रही है कि 2 क्वेश्चन तो आते हैं, तो 2 क्वेश्चन आ गए तो 4 नंबर हमारे पक्के हो जाते हैं। और आप कहोगे तो इस क्वेश्चनों की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें मेरे को आपको 10, 12 या 20 क्वेश्चन अच्छे से समझा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक ना किया हो, बेल को बजा लें, जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके आएंगे और पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। तब फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।